भाभी को दीजिए। हाँ, उल्टा वाला फोटो लो। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा स्पेशल है मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है मैरिज एनिवर्सरी है, स्पेशल ब्लॉग है। तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे अभी हो गई है भाभी तैयार। अब बस चुन्नी ओढ़ना है ना, और सब कुछ हो गया ना। अच्छी लग रही है, एकदम ब्यूटीफुल मेरी भाभी। और अभी पूजा पाठ का शुरुआत उधर हो रहा है, पंडित जी आ गए हैं। पूजा पाठ की तैयारी चल रही है, पता नहीं क्यों ये हो जा रहा है, स्टेप हो जा रहा है। तो अभी चलते हैं फिर उधर पूजा पाठ जहाँ हो रहा है। अभी भाभी रेडी हो गई, भैया भी रेडी हो जाएंगे 5 मिनट में। उसके बाद और फाइनल लुक भाभी का हम पीछे से मतलब बैक कैमरा से दिखाते हैं आपको। तो देखिए गाइस, भाभी का फुल लुक। अपना चूड़ी दिखाई भाभी, चूड़ी बहुत सुंदर लग रहा है। दोनों चूड़ी एक साथ कीजिए। हाँ, अच्छा लग रहा है। चलिए अब चुन्नी उठाते हैं भाभी को। हाँ गाइज, एक चीज़ बता देती हूँ, भैया को ना ऑपरेशन हुआ है पथरी का, तो इसलिए हैवी कपड़ा वो नहीं पहने हैं, कॉटन का कुर्ता पहने हैं। चल रहा है पूजा पाठ का तैयारी। पंडित जी कहाँ से आए? पंडित जी खारघर से ही, नेहरू से। अच्छा अच्छा, तो कुर्ता पहन के सोफा पर नहीं बैठ सकते? अच्छा अच्छा, थोड़ा सा दिक्कत होगा अभी। और यहाँ पे गेस्ट आना हो गए चालू। यहाँ पे गेस्ट लोग कुछ आए हैं, कुछ आ रहे हैं, देख सकते हो। अभी अभी गेस्ट आए हैं। लाइट गई अचानक से। लाइट बंद के करके शूटिंग करें। नहीं लाइट है, लिफ्ट भी ऑफ है। अच्छा, सच्चे मन से पूजा कीजिए, आ जाएगी। हाँ, कोई आए नहीं। नाय वासुदेवाय हरये परमात्मने लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। स्थिरैरङ्गै सुष्ठुवागुं सस्तनोभिर्व्यसे महिदेवहितं जदायुः। और पीछे करती हो कैसे गाओ? ओम हरि ओम माधरविन्नचरदो यन्ति देवाय त्राणचक्राजरसङ्गनो नामा पुतरा सोय प्रवितरो भवन्ति माधो मध्यारीरिकतार्गन्तोः अदितिरद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिरमाता च पिता च पुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजनाः त्रिजातमदितिरजने त्वम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोदयः शान्तिः वनस्पतयः। गणपतये नमो नमः। एकदन्तं द्वितीयकम् ओम गणपतये नमो नमः। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। साधु ने अपने स्त्री से संतान देने वाले बुजुर्ग का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान हो जाएगी तब मैं इसको जरूर करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपने लीला। हाँ, फिर इनकी थोड़ा बरमाला करा देंगे। माला कहाँ है? माला तो जाओ यूट्यूब पे जाओ। हाँ हाँ, एक आप ले लीजिए, खड़े हो जाइए। आप इधर देखो ना, आप उधर ऐसे करके इधर से फोटो ले लीजिएगा, इधर से ऐसे भगवान भी आ जाएंगे इसमें। हाँ, थोड़ा पीछे हो जा। नहीं इधर यहाँ खड़े हो जा, एक दूसरे को चित्ता में सरमाला भी है। इधर से रिंग भी है ना? हाँ 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 हाँ, पहले रिंग कराएंगे तो अंजलि रिंग में मोबाइल से फोटो ले। रुको मैं पकड़ा दिया। पहले माला पकड़, पहले अंगूठी पहना देते हैं। हाँ, तो फोटो थाली में रख दो। लाओ इधर थाली, ये एक थाली, ये दे थाली दे दो।
चलो ये पीतल का दे दो चाहे। हाँ हाँ चलो हाँ हाँ लाइए ताई लाइए। अरिष्टाने पहले आप पिलाएंगे, आप पिलाओ पहले। मरुदाः प्रश्ने मातरः सुवञ्जानो विदते भुजगमयः अग्निजुहा। हाँ विश्वेनो देवा अवशागमन्निहा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। अभी किसी को माला दे दीजिए। हाँ दिखाइए इधर। हाँ हाँ पहले आप माला पहनाएंगे, ठीक है? पहले आप पकड़िए, पहनाएंगे। पहले माला पकड़ के फोटो खिंचाइए। आप इधर आ जाओ, इस पे खड़े हो जाओ, आसन पे खड़े हो जाओ। हाँ पहले आप डालेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं निर्वर्णं शिवांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वृद्धानगम्यं वन्दे विष्णु सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बस सारे फोटो ले लीजिए अच्छे से। हाँ फोटो अब ले। फोटो फोटो हाँ, ठीक है टेढ़ा है क्या? एक मिनट। हाँ बैठ जाइए। हाँ फोन करके करेंगे। हाँ ये थोड़ा वचन सुनाई दें फिर। हाँ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हवन होने के पहले हम लोग वचन लेते। क्या लेते हैं? भगवान की पूजा करके मंडप के साक्षी मान करके हम लोग कुछ वचनों में बनते हैं, इसलिए बोलते हैं, उसको बोलते हैं 7 वचन। यानी कि आपको 7 वचन इनके आपको याद रखना है। कितने? 7 वचन मान करके। तो आजकल क्या हो जाता है कि 25 साल जब हो जाते हैं तो फिर डबल से ही ऐसे हवन हो जाता है, बरमाला हो जाती है, और फिर शादी की नई यादगार फिर थोड़ा सा ताजा हो जाती है। पहला वचन क्या मांगा है? तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया मयत्तम यदि कर्म कुर्यात् वामांगयामि तदत्तदीयं जगद वाक्यम प्रथमम कुमारी। आपसे अपनी पत्नी ने आपसे पहले वचन क्या मांगा है कि कन्या का पहला वचन यह कहती है कि कोई भी तीर्थ हो, आपको कहीं तीर्थों में जाना है, आपको त्र्यंबकेश्वर में जाना है, आपको ज्योतिर्लिंग में जाना है, आपको घृष्णेश्वर जाना है, आपको भीमा शंकर जाना है, महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग करने जाना है, तो आप अकेले ना जाओ। पत्नी क्या बोल रही है आपको? अब आपसे अभी तक तो आप अकेले रहे थे, शादी के समय क्या बोलती है कि अभी तक आप अकेले, आपने चाहे जो भी किया हो, पर अब कभी भी आप तीर्थों में जाएंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे तीर्थों में, तो अब आपको पत्नी को साथ में लेके जाना पड़ेगा। तीर्थ में आपको, यात्रा में, अगर आपको कोई पूजा करना है, सत्यनारायण की कथा करना है, व्रत का उद्यापन करना है, तो इन सब में आपको वामांगना यानी कि आपको अपने मतलब राइट हैंड में बिठाना है। कहाँ बिठाना है? जैसे आपने राइट हैंड में बिठाया कि नहीं, तो अगर आप हमारी बात माने तो मैं आपके बाएं अंग में आएंगे। वामांगना पत्नी कब होती है? वामांगना होती है घर में, किचन में, अपने रूम में, समझ रहे ना? जब अगर व्रत में, उद्यापन में, तीर्थों में, भगवान के हवन में होती है दाएं तरफ। कहाँ होती है? जितने शुभ काम होते हैं उनमें दाएं तरफ, बाकी सब में बाएं तरफ। ये पहला वचन हो गया। तो आपको पहला वचन याद हो गया ना? कहाँ करना है आपको? हाँ मतलब तीर्थों में जाना है, व्रत का उद्यापन करना है, यज्ञ करना है, हवन करना है, तो पत्नी को भूलना नहीं है। यार मैंने वचन लिया था, है ना? दूसरा वचन, हव्य प्रदान रमणान प्रतिज्ञाम कव्य प्रदान यदि पूजयेता वामांगयामि तदत्तदीयं जगत कन्या वचनम द्वितीयम। अब आपकी पत्नी ने दूसरा वचन क्या मांग रहा है? दूसरा वचन में कहती है कि देवताओं के लिए हव्य दान, पितरों के लिए कव्य दान करते समय आपको देवताओं का भी अगर हव्य दान करना है, कोई दान करना है देवताओं को, पितरों को भी दान करना है, तो उस समय भी आपको पत्नी को पूछना पड़ेगा, पत्नी को साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरा वचन हो गया। तीसरा वचनम कुटुंब रक्षा वर्णे यदि कुर्यं पशूनां परिपालनं च वामांगयामि तदत्तदीयं जगत कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि परिवार की सेवा। भाई अभी तक हम थे नहीं, अब हम आ गए हैं, तो आपको अपने परिवार की सेवा भी करना पड़ेगा। आपको अपने पिताजी की, माताजी की भी सेवा करना पड़ेगा, साथ में गौ माता की भी सेवा करना पड़ेगा, है ना? पशुओं का लालन पालन भी करना पड़ेगा। तो अगर ये सब में करना है आपको, तो भी आपको इनकी रजामंदी, जैसे आपको माता पिता की सेवा करना अकेले नहीं करना है, साथ में ये क्या बोल रहे हैं कि हमें भी आपको सेवा में लगाना है, क्योंकि ये सेवा का पूरा फल आप नहीं ले लेंगे। भाई धर्म पत्नी है तो धर्म का कोई भी काम करेंगे तो आपको पत्नी को साथ में रखना पड़ेगा।
तीसरे वचन हो गए। अब चौथे वचन में आयव्ययम धान्यम धनादिकमनम पृष्ठम निवेशम याग्रे निवेद्या भावंग यामी तदत्तदीयम जगत कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन क्या मांगती है पत्नी? चौथा वचन में कहती है कि भाई अभी तक जो है जो भी आयव्ययम धानम मतलब आपका पैसा कहां से आ रहा है, पैसा आने का आपका आय का स्रोत कहां से पैसा आ रहा है, फिर वो आज आ रहा है आप उसको कहां खर्चा कर रहे हैं, कहां से पैसा आया है कहां इसको आप खर्चा कर रहे हो, ये सारी जानकारी भी आपको पत्नी को देना पड़ेगा। धन धान्य की आय व्यय की जानकारी को भी आपको बताना पड़ेगा। ये चौथे वचन में पत्नी ने मांगा कि पैसा का कहां से आया, मतलब कहां से आया तो कहां गया, तो ये आपको सारी जानकारी पत्नी को देना पड़ेगा। तो पांचवा वचन में पत्नी कहती है देवालया राम तड़ाकम कूपम बापी विदग्धा यदि पूजयता वामांग यामे तदत्तदीयम जगत कन्या वचनम पंचमम। पांचवें वचन में पत्नी ने कहा कि अभी तक तो आपका पैसा भी आया, पैसा कहाँ चला गया ये मुझे सब कुछ जानकारी थी, परिवार की सेवा भी हो गई, अब हमें ये हो गया लौकिक, यानी कि हमारा लोक सुधरेगा। परलोक के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, आज नहीं तो कल हम ये घर छोड़कर भी तो जाना है, हम लोग किराएदार है, क्या है क्या भरोसा है जिंदगी का? भाई जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है कि हम लोग अभी आज यहाँ बैठे हैं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है ना, एक ना एक दिन तो ये परलोक भी जाना है। वैसे ये लोग सुधर गया, अब हमें परलोक को भी तो सुधारना है, तो उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पत्नी ने कहा कि देखो आपको हम लोग को जब तक दुनिया में रह रहे हैं ना, हमारे जाने के बाद में कुछ लोग याद भी तो हमें करें, कहने से कितने लोग आए कितने लोग चले गए कोई जानता है क्या? लेकिन किसी ने कुछ किया है, धर्म कर्म किया है, कुछ निर्माण किया है, कोई ने कोई सेवा करी है, सत्कर्म किया है, कोई अच्छा काम किया है तो लोग उनको आज याद करते हैं। तो ऐसे ही पत्नी ने कहा कि अभी तक तो आपने जो पैसा भी कमाया, लेकिन हमें पैसा के साथ साथ में कुछ अपना परलोक भी सुधारना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पांचवें वचन देवालया राम तड़ाग कूपम बापी विदर्भ्या। अब हम दोनों को पति पत्नी को अपने परिवार में से पैसा बचा बचा करके अपना खर्चा बच्चों का भी थोड़ा सा जेब काट करके हमें मंदिर का निर्माण करना है। क्या करना है? मंदिर इत्यादि में जहां कहीं मंदिर बन रहा है तो मंदिर की हमें सेवा करना है। मंदिर में कहीं बाग बन रहा है, कहीं तालाब बन रहा है, कोई कुआं बन रहा है, कोई बावली बन रही है, तो ये भी हमें उनकी प्रतिष्ठा में उनकी सेवा में हमें पति पत्नी को साथ में रहना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग तो चले जाएंगे लेकिन ये तालाब रहेगा, कुआं रहेगा, मंदिर तो रहेगा, तो जल्दी मंदिर तो नहीं तोड़ देना, तो अनादिकाल चलता है। इसलिए हमें ऐसे हमारा जो लोक तो सुधारना ही है, लेकिन हमें यहाँ पर दान पुण्य करके हमें हमारा परलोक भी सुधारना। ये 5 वचन हो गए। अब 6वें वचन में क्या कहा? देशांतरे स्वपुरांते या बदा विद्यात्र विक्रय तद्दम वामांगयामी तदीयम जगत कन्या वचनम षष्ठम। षष्ठम वचन में पत्नी ने कहा है कि अगर आपका काम देश में ना चले, ये तो हम लोगों का विवाह आपका गांव में हो जाता, गांव में अगर आपका खर्चा पैसा नहीं चलता, कहां से आय आती, तो आपको बाहर भी जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? अगर आपको परिवार चलाने के लिए विदेश में भी जाना पड़े तो भी आपको अपना कदम पीछे नहीं रखना है। अपने परिवार चलाने के लिए, लालन पालन के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी की व्यवस्था करने के लिए, पैसों के लिए, अगर आपको किसी भी प्रकार से अगर आपको बाहर भी बिजनेस करना पड़े अपना घर छोड़ करके, तो वहां भी आपको पैसा धन कमाना पड़ेगा। तो ये अगर आप हमारी बात माने तो जगत गत्यम वचन षष्ठम, तो षष्ठम वचन में कन्या ने क्या कहा पत्नी ने कि आपको अपना खर्चा धंधा बिजनेस नौकरी के लिए अगर आपको घर छोड़ना पड़े तो आप घर छोड़ करके भी बाहर से पैसा की व्यवस्था कहीं ना कहीं से धर्म कर्म से लेके आएंगे। ये हो गए 6 वचन। अब 7वां वचन कौन सा है? ना सेवनीया यदि पाप किया तदा भवित भाविनी कामनीति वामांगयामी तदीयम जगत कन्या वचनम सप्तमम। 7वें वचन में पत्नी ने बहुत ही जो है ये वचन मांगा है। 7वां कौन सा मांगा है? ना सेवनीया यदि पार किया, अगर स्वर्ग लोक से इंद्र की परी भी अगर उतरे, अगर आप विदेश चले गए। षष्ठम वचन में क्या हुआ कि पैसा कमाने विदेश चले गए, विदेश में तो पत्नी को साथ में लेके नहीं गए, अब अकेले चलेगा ना वहां, तो वहां चले गए तो अब वहां हो सकता है कि भारत से ज्यादा विदेशी और ज्यादा कोई सुंदरी मिल गई, कोई मतलब कोई स्त्री मिल गई सुंदर। कहां से? बोले ना सेवनिया यदि पार किया। पार किया माने तो इंद्र की परी, स्वर्ग से आ गई, कोई अप्सरा आ गई उतर के बहुत सुंदर, पत्नी से ज्यादा। तो ऐसा नहीं कि अब आप विदेश में चले गए, बाहर चले गए तो आप पत्नी को भूल गए और उसके साथ में आपने जो है, तो ये सब उसको मतलब आपको परा स्त्री को माँ बहन बेटी की तरह दृष्टि रखना है। क्या रखना है?
कोई भी दूसरी स्त्री को आपको अपनी माँ, अपनी बहन अथवा अपनी बेटी के ही स्वरूप को समझना पड़ेगा। ना सेवनीय यदि पार किया भगवत भाविनी कामनी थी, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना दूसरी स्त्री हो, पर उसका आप सेवन नहीं करेंगे। 7वें वचन में पत्नी ने बामांग यामे तदत्तदीयम जगत कन्या बचमन सत्यम, ये 7 वचन किसने मांग ली? आपकी पत्नी ने। अब पति ने कहा कि भाई हमने 7 वचन तो दे दिए, पर हमारे भी कुछ वचन हैं। भाई आपके वचन, अगर आप वचन मान गए तो ये 7 जो डेयरी बना दी ना, इसको आप मिटा दो। ये भी मिटाएंगे, आप नहीं मिटाएंगे? हाँ आप मिटा दो। मतलब आपने ये 7 वचन ले लिए। क्या ले लिए? 7 वचन। अब आपने कहा 7 वचन तो हमने ले लिए भाई, फिर हमारे भी कुछ वचन हैं। अभी तक आपकी बात ये मान गए भाई, आपने जैसा जैसा बोला वो बोले हाँ ठीक है, करना पड़ेगा। तो इनका क्या शर्त है? मदीन चित्तानुगतम चित्तम सदा मग्यम परिपल्लन चा पतिव्रता धन प्राण कुर्या सदा सर्वंत मत्तम क्रीडा शीरम संस्कारम समाजत्तम दर्शनम हास्यम परिग्रहयानम तजे वसित्तम भर्तकः उद्याने मद्यपाने राजद्वारे पताग्रहे आज्ञा बिना न गंतव्यम पतिव्रत परायणम। पति ने कहा कि भाई आपने हमसे 7 वचन मांगे, पर 1-2 वचन मेरी भी आपको बात मानना पड़ेगा। कौन सा कहा? का मदीन चित्तानुगतम चित्तम सदा ममग्गया पारिपल्लंचा। पति ने कहा कि मैं कहीं बाहर से भी काम करके आ रहा हूँ, पैसा कमा के आ रहा हूँ, नौकरी करके आ रहा हूँ, व्यापार करके आ रहा हूँ, लौट के आया हारा थक गया। तो ऐसे नहीं कि आने के बाद में जो है आपने हमारा मूड को समझा नहीं, और तुरंत जो है आपने अपने कुछ भी आपने कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या? तो पति ने कहा कि मैं कहीं बाहर से आऊं तो मदीय चित्तानुगतम चित्तम, आप मेरे स्वभाव को समझो। क्या समझो? व्यक्ति बाहर जाता है तो हो सकता है कि उसका मूड खराब हो, और आपने उस मूड को समझा नहीं, और आपने आपकी बात अपने सुना दी, तो वो क्या है? आपका लड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पति ने क्या कहा कि मैं जब बाहर से आऊं तो पहले मुझे आप समझो, आप कि मैं मतलब कहाँ से आया हूँ, किस मूड में आया हूँ, क्या काम करके आया हूँ, तो उसको आप पहले जो है मदीय चित्तानुगत चित्तम ममाग गया, मतलब मेरे चित्त को, मेरे दिमाग को, मेरे मूड को आप समझो, तब जाकर के आप कोई ऐसा वाक्य बोलो। और फिर पति ने कहा कि क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समोजत्तम दर्शनम हास्य प्रग्रहयानम। फिर पति ने ये भी कहा कि देखो, अब मैं अगर काम करने बाहर चला गया हूं, तो आप मेरे जाने के बाद में ऐसा नहीं कि जो क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समोजत्तम हास्यम परिग्रह, ऐसे लोगों के साथ में आपको बात नहीं करना है जो दारू पीने वाले हों, जो मांस मदिरा खाने वाले हों, जो मतलब गलत नजर रख, ऐसे गलत कोई रोड साहब, ऐसे लोगों के साथ में आपको मुंह नहीं लगना है। ऐसे लोगों से आपको सदा दूर रहना है। उद्यान मद्यपाने राजद्वारे पताग्रहे। पर ये भी पति ने कहा कि उद्याने मद्यपाने, जहाँ दारू मारू बिकती है, मतलब ऐसे काम बेचते, मतलब ऐसी जगहों पे, ऐसे स्थानों पे भी आपको मतलब त्याग है। यहाँ तक कि पति ने कहा कि पितागृह, कहा? पितागृह, यानी कि आपकी मायके भी आज्ञा बिना न गंतव्यम। पति ने कहा कि मेरी आज्ञा के बिना आप ऐसे स्थानों पे तो नहीं, बल्कि आपको आपके पिताजी के घर भी नहीं जा सकती। कब तक? आज्ञा बिना न गंतव्यम, जब तक मेरी आज्ञा ना हो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना। मतलब पत्नी का मायके जाना भी मना है। कब? जब तक पति ना आज्ञा दे दे। देखो आपने देखा हो कथा कि सती मैया शंकर भगवान की बिना आज्ञा के मायके गई थी, क्या हुआ था? मतलब यज्ञ में ही जाकर के स्वाहा होना। तो बिना पति की आज्ञा के मायके भी नहीं जाना चाहिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हेलो, कैसे हो? ठीक, आप कैसे हो? नमस्ते। अच्छा धागा हाँ हो जाए। चल, हमें सामग्री दे दो। ओम श्री मन महागणा, चलिए मेरी की मुद्रायाम आहुति ऐसे करके। शनिश्चराय स्वाहा, दुराहवे स्वाहा, केतः शांतिर्पृथ्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरधि।
हाँ सब फटाफट आपने डाल दीजिए, आपको डालना पड़ेगा, इलाज में नहीं हाँ स्वाहा डाल दीजिए हाँ पूर्णाहुति स्वाहा सब लोग डाल दो आहुति डाल दो सब लोग पूर्णाहुति स्वाहा अभी नारियल उठा लीजिए। अब नारियल उठा लो बीच बीच रख दो आज छुट्टी अच्छा दिन है ना छुट्टी संडे नारियल है ना, नारियल गर्मी होने लगा इसमें। एक काम करो अब आप जो है इनका हाथ पकड़ के 7 बार से घूम जाओ हाँ। डाल दीजिए, डाल दीजिए, डाल दीजिए। सब डाल दे ये रहा सोने का काम जमीन में क्या चीज है सिंदूर मंगलसूत्र सब करा देंगे मंगलसूत्र है हाँ वो हाथ लगा देना हाँ वासी में रख हाथ पकड़ लीजिए आप राइट हाथ पकड़ लो 7 बार घूम जाओ ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रिय स्मरामि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रिय स्मरामि ओम वचनाय इंद्राय नमः वचनाः पूर्णाय वचनस्तारयोय हरिष्ठने मे स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु रश्मिमातरः शोभञ्जावानो विदधे गुजगमयः अग्निजुहा मनवासो रक्षसो विश्वेनो देवा अवच भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मा च विर्जाजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तो सविता च पुत्राः विश्वे देवाः आदिति हो गए। बस 7 लास्ट है ये बस हो गया 7 ओम भगाय स्वाहा इदम हमारे इदम नमः। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की राधा कृष्ण भगवान की मतलब किसी के सामने नहीं सिंदूर जो होता है ना हाँ देख नहीं चाहिए चलिए डाल देना कैसे इधर से ढकना पड़ेगा हवन कुंड की तरफ से हाँ ऐसे चलेगा खड़े रहने दो इधर से ऐसे ही हाँ ऐसे ही हाँ ऐसे नहीं दूल्हा को कहाँ ढका जाता है नहीं ऐसे ही हाँ आज ले लो पकड़ो लगा थोड़ा सिंदूर लगा दो ये वो तो पहले हो गया है वो तो अभी नाम के लिए बस और नाक पे गिर जाए ऐसा लगा दो जोड़ा कर नाक में गिरने से क्या होता है पति पत्नी में बहुत प्रेम बढ़ता है अरे वाह अभी जो घट गया होगा 25 साल में बढ़ना चालू हो जाएगा देखो अभी नहीं बढ़ना चाहिए अभी दुल्हन को ऐसे ढका जाता था 50 साल के हो जाएंगे तो 50 में कराएंगे हो गया चलो बात करो ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयतम नमामि सत्यनारायण भगवान की सत्यनारायण भगवान की होने दीजिए एक मिनट सर आइए इधर लाइन में हाँ भैया आपके लिए ले लो को हाँ भाभी को दीजिए हाँ उल्टा वाला एक मिनट साइड आया एक फोटो भी ले लो बिको एक फोटो भी ले लो नहीं उसी से ले लो बंद कर दो वीडियो
फोटो लो। सारा कुछ होने के बाद यहाँ पे देखिए लंच आ गया है और लंच अब सभी लोग करेंगे। बहुत ही यम्मी टेस्टी था, सच में सारा कुछ बहुत टेस्टी था। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, सबसे पहले मैं इस वीडियो को इसलिए डाल दी हूँ क्योंकि इस वीडियो के लिए ना बहुत लोग बोल रहे थे फैमिली मेम्बर कि जल्दी डालो जल्दी डालो, तो मैं सोची चलो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं और पहले यही वाला वीडियो डालते हैं। वैसे बहुत सारा वीडियो भी आने वाला है खारघर का मेरे चैनल पे, मेट्रो वगैरह का, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा चैनल से। और आप लोग टाइम दिए, देखिए वीडियो, इसके लिए थैंक यू, दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर